2014 में बीजेपी की सरकार बनती है और इन 10 सालों में बीजेपी की सरकार कई जगह कामयाब रहती है और कई जगह नाकामयाब। तो आज के वीडियो में उन्हीं में से कुछ नाकामयाबियों के बारे में जानते हैं। पहला, पेपर लीक। आइए इस खबर पर नजर डालते हैं। 24 अप्रैल को उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स STF एक कांस्टेबल को अरेस्ट करती है क्योंकि उसने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन का सॉल्व्ड पेपर एस्पायरेंट्स के लिए अरेंज किया था। इसी तरह से 3 अप्रैल को भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था और जिसने ये पेपर लीक किया था उसे STF ने गौतम बुद्ध नगर से अरेस्ट किया था। द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स का 3rd स्टेज को कैंसिल कर देती है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट के हिसाब से पटना में एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर एक गैंग के पास पहुंच जाते हैं। एक और रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक होने के वजह से यूपी गवर्नमेंट रिव्यू ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स के प्रीलिम्स पेपर को कैंसिल कर देती है और CM योगी आदित्यनाथ इस एग्जाम को फिर से 6 महीने बाद कराने का डिसीजन लेते हैं। अगर ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे तो एस्पायरेंट्स बस एग्जाम ही देते रह जाएंगे और जब हर बार एग्जाम कैंसिल या डिले हो जाएगा तो इससे एस्पायरेंट्स के फ्यूचर और खराब होगा और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट और बढ़ेगा। दूसरा, महंगाई। ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में। बीजेपी सरकार के आने के 1 साल बाद ही दाल स्कैम हुआ जिससे कि दाल की प्राइस 200 रुपीज पर केजी पहुंच गई थी और आज अप्रैल 2024 में भी दाल के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और सिर्फ दाल ही नहीं बल्कि सब्जी, आटा, चीनी और बाकी खाने की चीजों में भी महंगाई देखने को मिलती है। यहाँ तक कि दूध का दाम भी 15% बढ़ा है। यहाँ तक कि सेब का दाम भी बढ़ता घटता रहता है और इसके पीछे का रीजन ये है कि एप्पल फार्मर्स का एप्पल कॉर्पोरेट कंट्रोलर मार्केट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना। यहाँ तक कि किसानों ने अडानी स्टोर्स के बाहर और स्टेट गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट किया था ताकि हिमाचल प्रदेश में कॉर्पोरेट्स जिस तरह से प्राइस हाई करके चीजों को बेच रहे हैं उसे रोका जा सके। खाने की चीजों पर दाम बढ़ने से इंडिया के कई लोग आज माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं और फार्मर्स को भी काफी तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तीसरा, इंडियन इकोनॉमी। नो डाउट इंडिया की इकोनॉमी 2014 से लेकर 2024 तक में 75% से ज्यादा बढ़ी है, मगर जब बात आती है GDP पर कैपिटा इनकम की तो उसमें इंडिया की हालत बहुत बढ़िया नहीं है। 2014 में GDP पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट $1,516 था जो कि बढ़ के 2024 में 2,400 हो गई है। अब अगर हम इन्फ्लेशन को काउंट में लेते हैं तो हमें अपनी GDP पर कैपिटा इनकम उसी तेजी से इंक्रीज नहीं होती दिख रही जितनी तेजी से हमारी GDP बढ़ रही है। चौथा, अनएम्प्लॉयमेंट। ये बात तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ जनरेशन है, तो इसका मतलब उनकी कंडीशन काफी अच्छी होगी। नहीं, इंडिया में पूरे अनएम्प्लॉयड लोगों में से 80% सिर्फ यूथ ही है। 2000 में 5.7% से बढ़कर 2022 में ये अप्रोक्स 12.4% हो गया है। अब एम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ेगा ना जब नौकरी निकले। नौकरी लोग तब कर पाएंगे जब उनके एग्जाम्स क्लियर हो, मगर यहाँ तो एग्जाम्स के पेपर ही लीक हो जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो में हमने बीजेपी की कुछ नाकामयाबियों के बारे में जाना है। तो आपका बीजेपी सरकार को लेकर के क्या राय है प्लीज कमेंट करके बताएं।